बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to Chemistry with Mudassar Tanoli. I am Mudassar and you are watching my YouTube channel. Dear students, subscribe my YouTube channel and press the bell icons and like and share the video. Dear students, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन्स को दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का जो लेक्चर है उसमें आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। नियरली 2 centuries ago, all substances then known were classified on the basis of source from which they were derived into two main classes, inorganic and organic. कंपाउंड जो है उनको 2 कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे वर डिराइव्ड। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की गई है और कौन से कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक्स हैं और कौन से इनऑर्गेनिक हैं आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, all organic compounds whether natural or synthetic essentially contain carbon and hydrogen and occasionally few other elements such as oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and halogens. Dear students, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर मोस्टली जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन भी मौजूद होती है। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मेन जूस हैं, जो 2 एलिमेंट जो मेन जूस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो कार्बन और हाइड्रोजन हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन्स भी होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजेंस, इन एलिमेंट्स में से भी कोई एलिमेंट्स मौजूद हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो मोस्टली जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। मीथेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट। मीथेन के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, वन इज कार्बन एंड सेकंड वन इज हाइड्रोजन। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मीथेन को आप देखें तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन मिथाइल अल्कोहल CH3OH मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है। तो मिथाइल अल्कोहल में 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मिथाइल अल्कोहल भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस भी हो सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या फ़र्क है। First of all, I will discuss about organic compounds. Organic compounds may be defined as the compounds obtained from vegetable and animals, or in other words, from living organism, are called organic compounds. For example, urea, tartaric acid, citric acid, and sucrose. Students, ऐसे compounds जो कि वेजिटेबल्स, एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हों, ऐसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको वेजिटेबल, एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है। द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल्स आर इन अदर वर्ड्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल हैं यूरिया, टार्टारिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड सक्रोज। स्टूडेंट्स, यूरिया जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसी तरह टार्टारिक एसिड जो है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिट्रिक एसिड जो है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट इज मीन बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बी डिफाइन एज द कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट वर named as inorganic compounds। ऐसे कंपाउंड्स जिनको डिराइव किया जाए फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिनको रॉक और मिनरल से हासिल किया जाए उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, या ऐसे कंपाउंड जिनको अर्थ क्रस्ट से जो है ऑब्टेन किया जाए ऐसे कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl इज द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज CaCO3। CaCO3 is the formula of calcium carbonate, and the third example of inorganic compound is carbon dioxide। NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल हैं। ऐसे कंपाउंड जिनको रॉक और मिनरल से हासिल किया जाए, या ऐसे कंपाउंड जिनको जो है डिराइव किया जाए फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ऐसे कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है यकीनन आपको क्लियर हो गया होगा। आज का जो लेक्चर है इसमें डिस्कस करूंगा आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज मीन बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनकी क्या क्या हुसूसियात होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक मीन हुसूसियात। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे पहली हुसूसियत जो है वो है कंपोजिशन। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंपोजिशन। कार्बन इज द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके अंदर कार्बन एलिमेंट जो है वो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा उसमें जो है कार्बन जो स्ट्रक्चर के अंदर लाजमी शामिल होगा। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन मौजूद नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो कंपोजिशन है। कार्बन इज द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक compounds। The next property of organic compound is low melting and boiling point। organic compound की next जो property है low melting and boiling point। organic compounds have generally low melting and boiling points and are volatile in nature। Dear students, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके मिल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की सेकंड प्रॉपर्टी यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है,
और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज थर्मल इंस्टेबिलिटी। Many organic compounds are thermally unstable. Since organic compounds have low melting and boiling points, they generally decompose at high temperature into simple substances. थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो थर्मल इंस्टेबिलिटी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं। The fourth property of organic compound is inflammability. Most of the organic compounds are inflammable and burn in air to give carbon dioxide, water, and heat energy. Most of the organic compounds are inflammable and burn in air to give carbon dioxide, water, and heat energy. Thus, most fuels such as natural gas, petrol, and coal are organic, and their combustion or burning is our main source of heat energy. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि वो इनफ्लेमेबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आग पकड़ते हैं और ये कंबशन का जो प्रोसेस होता है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो सकता है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कंबशन का प्रोसेस नहीं होता। फॉर एग्जांपल मीथेन को जब रिएक्ट किया जाए ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और ये जो प्रोसेस है इसको कंबशन कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ये आग पकड़ते हैं, इनफ्लेमेबल होते हैं। द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बॉन्डिंग। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली कोवेलेंट इन नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो है बॉन्डिंग। और कौन सा बॉन्ड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। What is mean by covalent bond? The bond which is formed by the mutual sharing of electron between two atoms is called कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता हो, ऐसे बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो इनमें जो है कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है बॉन्डिंग और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। द सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉल्युबिलिटी। Most of the organic compound are non-polar in nature, so they are soluble in non-polar solvents such as acetone, ether, and benzene. They are less or insoluble in water, which is polar. 6 नंबर प्रॉपर्टी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये है कि इनकी सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड चूँकि मोस्टली नॉन पोलर होते हैं तो नॉन पोलर होने की वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, ईथर, बेंजीन में जो है सॉल्युबल हैं और पोलर सॉल्वेंट वाटर जो है इसमें लेस या इनसॉल्युबल हैं। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है किसी भी कंपाउंड की हल पजीरी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की 6 नंबर प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट एसीटोन, ईथर, बेंजीन में सॉल्युबल हैं और वाटर के अंदर जो कि पोलर
सॉल्वेंट है इसमें लेस सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। द सेवंथ property is electrical conductivity. Because of non-polar covalent bond present in most of the organic compounds, they are poor conductor of electricity both in fused state or in solution form. Non-polar covalent bond की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पोअर कंडक्टर होते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बोथ फ्यूज स्टेट में भी और सोल्यूशन फॉर्म में भी। 7 नंबर प्रॉपर्टी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की यह है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पुअर कंडक्टर हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सोल्यूशन फॉर्म में भी